देखिए, इजराइल में एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं और ये हमले चौतरफा हो रहे हैं। इस बार जो हमला हुआ यरूशलेम में हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमला हुआ उसमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। कहाँ पर यह हमला हुआ, किसने हमला किया, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, लगातार हमले हम देख रहे हैं इजराइल में और एक बार फिर से इजराइल के एक शहर को निशाना बनाया गया है। कहाँ पर, कब, कैसे हमला हुआ है और क्या किसी ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी ली है? देखिए ये बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों का सबसे खौफनाक हमला हुआ है जो कि जेरूसलम पे हुआ। और इसमें जो है दो युवक आते हैं, दो लड़के आते हैं जिनकी उम्र बहुत कम है, एक 20 साल, एक 21 साल। ये दोनों एक बस में बैठ के आते हैं, जेरूसलम के एक बस स्टॉप पे पहुंचते हैं। ये रमोत जंक्शन था। यहाँ पे ये बस स्टॉप के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचते साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऑफिस का टाइम था, सोमवार को ये हमला हुआ है, कल ये हमला हुआ है। लोग ऑफिस जाने के लिए निकले हुए थे, दोनों आते हैं, दोनों ने फायर ओपन की। इनके पास जो है हथियार थे, इन्होंने फायर ओपन की। वहाँ पे जो है करीब बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग स्पॉट पे जो है वो घायल हो जाते हैं। उसमें से 6 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे जो गनमैन थे इजरायली फोर्सेस के, उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग में इन दोनों लड़कों की मौत हो गई। जेरूसलम में ये हमला हुआ है और देखिए जो बताया गया, एटलीस्ट 6 पीपल वेयर किल्ड एंड सेवरल इंजर्ड आफ्टर 2 अटैकर्स ओपन फायर ऑन अ बिजी बस स्टॉप इन जेरूसलम। इजरायली ऑफिशियल सेड मार्किंग द डेडलीस्ट अटैक इन द सिटी मोर देन 2 ईयर्स। जो इसराइल का कहना है कि पिछले 2-2.5 सालों में सबसे बड़ा ये हमला हुआ। और कुछ लोग तो इसे 7 अक्टूबर का जो हमला था जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे उससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि देखिए आप बस में, और ये एक बड़ा सुरक्षा लैप्स है, इसमें दो मत नहीं है। वेस्ट बैंक के ये दोनों लड़के रहने वाले थे। देखिए इनको जो इनकी पहचान हुई है, मुथाना उमर 20 साल का है और मोहम्मद ताहा ये 21 साल का है। ये दो लड़कों की पहचान हुई है। बहुत कम उम्र बहुत के कम हैं। उम्र के हैं और दोनों जो है वो वेस्ट बैंक के रहने वाले हैं, जो कि जेरूसलम के बाहर का इलाका है, ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक है, यहाँ के रहने वाले हैं। और देखिए ये इस बात से अभी जो फौरी तौर पे सूचनाएं आई हैं, ये इस बात से नाराज थे जो इजराइल का ऑपरेशन हो रहा है गजा में, जो इजराइल का ऑपरेशन हुआ वेस्ट बैंक में, ये इससे गुस्से में थे। और देखिए 20 साल के, अच्छा इसके एक गौर करने वाली बात है कि हमास का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हमास ने ना इस हमले की जिम्मेदारी ली है, ना इनका कोई हमास से सीधा कनेक्शन निकल के सामने आया है। और इसके बाद जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया, नेतन्याहू एक तो कल उनकी हियरिंग थी कोर्ट में, जो उनके खिलाफ केस चल रहा है उसकी हियरिंग थी जेरूसलम कोर्ट में, उन्होंने वो हियरिंग कैंसिल हो गई, उनको जो है कैंसिल करनी पड़ी हियरिंग। और पूरा इजराइल में कल जबरदस्त पैनिक वाला माहौल था। हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 7 अक्टूबर के हमले के बाद होते हैं। आप देखिए कि आपके जो है एक मुख्य शहर में इस तरह से बस स्टॉप पे दो लोग आते हैं और हमला करते हैं, नारे लगाए जाते हैं वहाँ पे इजराइल के खिलाफ, और जो है 6 लोगों की मौत हो जाती है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। पूरे इजराइल में कल पैनिक का माहौल था। इजराइल को वही दिन याद आ गया 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ। ये टेंशन लगातार बरकरार है। इस बीच अब खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप ने कह दिया है कि भाई अब चाहे वो हमास हो, इजराइल हो, आप अपने टेंशन को कम करें। एक फाइनल अल्टीमेटम है उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी जो टेंशन है वो खत्म हो। ऐसे में किस तरह से जो बंधक है उनको छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से, और फिर इजराइल भी ये कहेगा कि हाँ वो जो पूरा गजा का इलाका है उसको छोड़कर पीछे हटेगा। ऐसे में क्या ये कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो फाइनल अल्टीमेटम ही क्यों ना ट्रंप का? ये आपका सवाल अच्छा सवाल है। कई सारे विदेश नीति के जानकार ये बता रहे हैं, कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि नेतन्याहू का, शायद नेतन्याहू गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है इस बात पे कि बंधक छोड़े जाएं। आप देखिए कल जो है, परसों एक हमला हुआ रात को, जो कि गजा सिटी की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है जिस पे अटैक हुआ। और उस अटैक में वो इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसकी विजुअल्स जो है आपने देखे होंगे, पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। और ये हमला होता है उसकी कुछ देर बाद ये अटैक हुआ है। देखिए कहते हैं ना कि हर एवरी एक्शन हैज़ इट्स अपोजिट एक्शन ऑल्सो, तो बस उसी तरह का ये है। तो आप जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, गजा में ऑपरेशन की, भूख से मरते बच्चे, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो फिर इस तरह का गुस्सा जो है। और वेस्ट बैंक के ये दोनों लड़के बताए जा रहे हैं कि ये वेस्ट बैंक के रहने वाले थे। और इसके बाद नेतन्याहू उस साइट पे गए जहाँ पे ये हमला हुआ, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा वी आर परसुइंग एंड एनसर्कलिंग द विलेज फ्रॉम विच
the murderers came. We will reach everyone who helped them and who sent them, and we will take even harsher measures. उन्होंने कहा कि हम उस गांव में जहां से ये लोग आए हैं वेस्ट बैंक के, हमने उसको घेर लिया है, हम पता कर रहे हैं कि इनकी किसने मदद की, ये किनके साथ जुड़े हुए थे। तो वो नेतन्याहू की तरफ से ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद देखिए इतामार बेन ग्विर हैं, कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कह दिया कि अब हर इजरायली को जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। तो ये सवाल ये है कि ये नौबत आई ही क्यों, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर है कार्ड्स, उन्होंने कहा है कि मोस्ट सीवियर एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस हमले के। उन्होंने कहा कि ये पिछले कई सालों का सबसे बुरा हमला था और हम इसका पूरा जवाब देंगे। अब देखिए हालात ऐसे हैं कि गजा में एक ऑल आउट वॉर शुरू हो चुका है। गजा में 60,000 से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं इसराइल के, वो कुछ दाखिल हो चुके हैं, कुछ बॉर्डर पे हैं जो कि अंदर जाने के लिए रेडी हैं। और गजा सिटी में इतनी ज़बरदस्त बमबारी हो रही है और नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि फ़िलिस्तीनियों को लेके कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए। इन हालात में लेकिन देखिए फ़िलिस्तीनी वहाँ से जाएँ तो कहाँ जाएँ, सवाल ये है। तो बड़े सारे फ़िलिस्तीनियों का कहना ऐसा है कि हम अपनी ज़मीन, हमारी लैंड है ये, हम यहाँ पैदा हुए, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। वो तो शुरू से कहते रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, इसके लिए मर क्यों ना जाए। और लगातार वो चीज़ें देखने को भी गजा में मिल रही है। अब देखिए कि पिछले कुछ दिनों में हमने खामनेई साहब को भी सुना, कल परसों उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए भाई बहुत क्रूर है इसराइल और वो तब तक नहीं मानेगा जब तक उसका बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूरे अरब देशों से कहा है कि व्यापार और तमाम चीज़ें बंद कर दी जाए। क्या अब सबको साथ आने की जिसको लेकर लगातार अली खामनेई साहब कहते रहे हैं कि आओ एकजुट हो वरना हम नहीं लड़ सकते इसराइल से, जिस तरह की उसकी करतूत है। अब देखिए ये पूरे हालात ऐसे हैं कि गजा में अगले 7-8 दिन में ये तय हो जाएगा कि गजा में क्या होने जा रहा है। आर पार वाली सिचुएशन जो है वो वहाँ पे शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमास की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, इसराइल की तरफ से भारी बम्बार्डमेंट हो रहा है। लेकिन इन हालात में ये जो इसराइल के अंदर हमले हो रहे हैं ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए ये हमला वेस्ट बैंक से हुआ और ये जो दोनों लड़के हैं इनके बारे में अभी जानकारी हासिल की जा रही कि क्या ये किसी संगठन से जुड़े थे या इन्होंने खुद से ये फैसला लेके हमला किया। हालात तो ऑलरेडी बदतर है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब तो जो कुछ बचा है बस उसे ही खत्म होना बाकी रह गया है। लेकिन क्या चुनौती खत्म होगी? क्योंकि हुती हो या फिर हमास हो, हिजबुल्लाह हो, वो लगातार तो इसराइल को टारगेट करता ही है। देखिए ये जो हुती की तरफ से हमले हो रहे हैं, हुती एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमला कर रहा है, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है हमला कर रहा है। इनके हमले जो हैं वो एक अलग चीज़ है कि इसराइल की इनसे लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है और ये हमले कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह के हमले होते हैं, लोन वुल्फ अटैक भी कहा जाता है इसको, जिसमें कोई नागरिक जो है वो गजा से परेशान होके या वेस्ट बैंक पे हमले की वजह से परेशान होके अगर हमले करने लगे, ऐसे हमलों को रोकना इसराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखिए पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं। 2023 की बात है, जनवरी में जब इस तरह का एक हमला हुआ था, पैलेस्टाइनियन एक रहने वाला बंदा था जिसने फायरिंग करी, उसमें 7 लोगों की मौत हुई। फिर नवंबर 2023 में इस तरह के हमले हुए, हालांकि वो हमास की तरफ से वो हमला था और उसमें भी जो है 3 लोगों की मौत हुई। फिर अक्टूबर 2024 में इस तरह का हमला हुआ, वो भी हमास ने किया था, उसमें भी एक शख्स ने जो है वो फायरिंग करी थी, उसमें जो है 7 लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो सिंगल हमले होते हैं, जो एक प्रकार का ये आप गुरिल्ला वॉर टाइप जो हमले होते हैं, इसको रोकना बहुत, हमने देखा अमेरिका में जो हुआ था, अमेरिका में जो हमले हुए थे, आप ऐसे हमलों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके जब अंदर घुस के भावनाएं हैं वो आप कैसे ये गुस्सा है और ये जब अंदर घुस के आपके हमले होने लगे, जेरूसलम में अगर हमला हो जाता है, आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर हमला हुआ, उससे पूरे इसराइल में जबरदस्त जो है एकदम खौफ का माहौल है और ये हालात वैसे हैं जैसे 7 अक्टूबर वाला हमला था उसके बाद। अब देखिए अगले 4-5 दिन में ये तय हो जाएगा कि गजा सिटी में क्या होना है और इजरायली फोर्सेस क्या कर रही हैं। और आपका जो ट्रंप का सवाल था कि ट्रंप अब क्या फैसला करते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए, तो आप समझिए कि इजराइल चाहता है कि गजा पर पूरा कब्जा उसका हो जाए, लेकिन जिस तरह के हमले अब इजराइल के शहर दर शहर हो रही है, उससे इजराइल के लिए तो आने वाले समय में बड़ी परेशानी है। वो भले कहता हो कि गजा से फिलिस्तीनी छोड़कर चले जाए, लगातार हमले तेज हो रहे हैं, लेकिन इजराइल की चुनौतियां भी कहीं से कम होती दिखाई नहीं दे रही है। इन हालातों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।